नमस्कार। भारत और पाकिस्तान का और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि जिनके मन में कोई चिंता है युद्ध के हालात को लेकर के वो सब सारी चिंताएं मिट जाए और भारत एक शांति के साथ में विकास के रास्ते में जो आगे बढ़ रहा है तो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी चिंता है भारत और पाकिस्तान के जनता की और दोनों देशों की, क्योंकि दोनों देशों में बड़ी युद्ध को लेकर के बहुत भारी टेंशन थी कि शुरू हो गया और कहाँ इसका खत्म होने का नाम होगा। लेकिन रात भर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री भारत को और पाकिस्तान को समझाया और समझदारी भरा फैसला लेने के लिए दोनों देशों को बधाई है और दोनों देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बधाई दी है। भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये दावा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रात यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूँ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने बुधवार रात भारत पाक से भी बात की थी, जहां पर बहुत ज़्यादा वो युद्ध का मामला चल रहा था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और उन्होंने दोनों देशों से तनाव कम करने और दक्षिण एशिया में शांति स्थापित को लेकर मिलकर काम करने की अपील की थी। आतंकवाद की निंदा भी की थी उन्होंने, लेकिन भारत को स्वयं बरतने को भी कहा था कि इतना हमला मत करो, इतना सहन नहीं होगा पाकिस्तान से। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टेनी ब्रूस ने बताया कि मार्को रूबियो ने जयशंकर से फोन कॉल पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के लिए शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है। हालांकि उन्होंने यह भी सलाह दी कि भारत जो इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताने की जवाबी कार्रवाई की मांग करने में सावधानी बरतें, कहीं ज़्यादा न हो जाए, थोड़ा छोटे छोटे मारे नहीं तो वो भस्म हो जाएगा क्या पता। यहाँ पर टेरी ब्रूस ने बताया कि प्रधानमंत्री शरीफ से फोन पर बातचीत के दौरान रूबियो ने पाकिस्तान से 22 अप्रैल को भी कश्मीर में हुए हमले की निंदा करने और जांच में सहयोग करने को कहा था। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी अधिकारियों से इस हमले की जांच में पूरी तरह सहयोग करने का अनुरोध किया था। भारत पाकिस्तान जंग के हालात पर हर अपडेट जो है वो आप 2-3 दिन में देखे होंगे, कहाँ कहाँ पर मिसाइलें गिरी, कहाँ पर ड्रोन आए, कहाँ पर भारत ने किया, कहाँ पर पाकिस्तान किया, वो न्यूज़ तो खैर अलग है। तो उसमें ज़्यादातर ANI की रिपोर्ट के मुताबिक और दूसरी न्यूज़ और सूत्रों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो गोलीबारी और जो फायर है, जो मिसाइल है, सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए दोनों देशों के बीच में सीधे तौर पर बातचीत हुई है। और आज दोपहर DGMO ने बातचीत की और पहल की, जिसके बाद चर्चा हुई और सहमति बनी। किसी अन्य मुद्दे पर भी किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति ने मोदी से बातचीत की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उपराष्ट्रपति JD वैंस और मैं खुद पिछले 48 घंटों से भारत पाकिस्तान के अफसरों के अलावा PM नरेंद्र मोदी, PM शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री S जयशंकर, रक्षा मंत्री आसिफ मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत कर रहे हैं। और मुझे ये बताया गया वो खुशी हो रही है कि पाकिस्तान और भारत की सरकार तुरंत युद्ध विराम के लिए राजी हो गई हैं और दोनों देश निष्पक्ष मंच पर विवादों का निपटारा करने के लिए बातचीत को तैयार हो गए हैं। हम मोदी और शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं, उन्होंने बुद्धिमत्ता से शांति का रास्ता सुना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए देर रात तक बात की। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत
और पूरी तरह युद्ध विराम के लिए राजी हो गए। मैं दोनों देशों को अपना कॉमन सेंस और बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करने के लिए बधाई देता हूँ। इस विषय पर ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बात ये अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में आने से ये भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो अभी इस पर विराम लग गया है, यानी सीज फायर ये बंद हो जाएंगे और शाम 5 बजे सीज फायर बंद हो जाएंगे और कोई आक्रमण और कोई भी सीज फायर, ड्रोन हमला ऐसा कुछ भी गतिविधि नहीं करेगा, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति के उन ये जो वादा है उसको खिलाफ जाएंगे या उसका वादे का विरोध समझा जाएगा। और ऐसा हुआ तो फिर आने वाला समय अलग होगा, वो क्या न्यूज़ होती है वो अलग होगी। लेकिन अभी तक जानकारी के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करते हुए युद्ध को रुकवाने के लिए एक वादा किया है। दोनों देशों को बातचीत करने के लिए कहा है कि आप बातचीत कीजिए और युद्ध में कुछ फैसला होने वाला नहीं है। युद्ध तो कितने भी महीनों चले तो भी कुछ नहीं है, दोनों देशों का ही नुकसान होगा। तो इस प्रकार से दोनों ने समझदारी भरा काम किया है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मोदी और शहबाज जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं दोनों समझदार होंगे ताकि युद्ध रोक सकें और मैं इसमें बीच रह करके युद्ध को रोकाता हूँ। तो इस प्रकार से हाँ, हम भी चाहते हैं कि युद्ध रुके और देश में शांति बहाली और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। तो इस प्रकार से ये एक आशा और शांति का माहौल स्थापित करने के लिए 2 दिन से जो टेंशन भरा वातावरण पूरे देश में चल रहा है। और भाई युद्ध है, लड़ाई कितनी बड़ी होती हैं, आग होती है, आग छोटी सी चिंगारी भी बड़े बड़े को जला देती हैं। तो इस युद्ध और आग और इसका कोई भरोसा नहीं कितनी बढ़ जाती है। तो यह भी शांति अमेरिकी राष्ट्रपति बीच में रह के कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद।